बाई टांग की एड़ी आपकी बाई जंघा में लग जाए इस प्रकार। अब दोनों हाथ बाई टांग के घुटने पर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं इस तरह से ऊपर। बाजू आपकी कान से सट जाए, दृष्टि सामने की ओर हो और अपनी रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचे। ऊपर की तरफ इस तरह से खींचे कि आपको लगे कि आप बहुत ही कम आधार आप बैठने के लिए यूज कर रहे हैं। अब बाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींचे और श्वास छोड़ते हुए पहले निचली कमर से आगे की तरफ आए। देखिए, पहले गर्दन से ऐसे नहीं जाना है, पहले कमर को झुकाना है। पहले कमर को नीचे लाए, फिर गर्दन बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आएगी और अपने हाथ पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। चलिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। बहुत बढ़िया। एक बार श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ जाइए, खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए फिर से लाइए नीचे की तरफ अपनी कमर को। बहुत बढ़िया। अपने हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाकर रखें। अब जिन साधक साधिकाओं के हाथ अपने पंजे से आगे निकल गए हैं, वो अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। जिनके नहीं निकले हैं कोई बात नहीं, जिन्होंने पकड़ लिया अपना पैर का अंगूठा, वो अब अपने माथे को ले जाए। श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर खींचे और माथे को ले जाए घुटने की ओर। बहुत सुंदर स्थिति, बहुत बढ़िया। अब रुके, लीजिए लाभ पश्चिमोत्तान जानुशीर आसन का। जानु अर्थात आपका घुटना, सिर अर्थात आपका माथा, घुटने से माथा लग जाए। इस तरह की क्रिया में जब आप अपने पैर के अंगूठे को खींच रहे हैं तो आपकी पिंडली, आपके जंघा के नीचे के मसल्स सारे खिंचाव में आ रहे हैं, पेट आपका दब रहा है। चलिए, अपने पैर के अंगूठे को छोड़ दीजिए, श्वास भरते हुए जाइए ऊपर। अब फिर से खींचना है, नहीं नहीं नहीं, वापस जल्दी आ गए हम जैन साहब। पहले अपने हाथों को फिर से खींचिए ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से अपने हाथों को लाए नीचे। जल्दी लाना बहुत आसान है, धीरे धीरे लाना है। ये अब दाई टांग को सीधा कर दीजिए, बाई टांग को मोड़ लीजिए। ठीक है। अच्छा, एड़ी से भी आपको अपनी जगह पर दबाव बनाना है। ठीक है, हम उसको उस पर जोर देना भूल जाते हैं। और आपके मसल्स की मेमोरी होती है, जैसे हमारी अपनी मेमोरी होती है, हमारे दिमाग में स्मरण शक्ति होती है, ऐसे आपके मसल्स की भी मेमोरी होती है। जब एक स्थिति तक आप चले जाते हैं तो आपके मसल्स को याद हो जाता है, तो उतना तो आप हर बार जा ही सकते हैं, उससे ज्यादा जाने की कोशिश करनी है। चलिए, फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। अब भरे हुए श्वास में अपने शरीर को ऊपर खींचिए, पंजे को बाहर की तरफ खींचिए। जिनका पंजा ऐसे ही सामान्य अवस्था में पड़ा है, हाँ ये बात। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से फिर से आइए आगे की ओर। बहुत बढ़िया। देखिए, टांग मुड़ जाती है हमारी, है ना। जब हम नीचे आते हैं तो हमारी जो ये पंजा बाहर खींचा था, इसीलिए खींचा था कि घुटने से टांग ना मुड़े हमारी। एक बार फिर से श्वास भरते हुए जाइए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। मुझे दिख रही है कुछ साधक साधिकाओं की कि नीचे जब आते हैं तो टांग मुड़ जाती है। टांग को सीधा रखना है, घुटने से मुड़ने नहीं देना बिल्कुल भी। हाँ, वेरी गुड गीता जैन जी, बहुत बढ़िया। अब पकड़ लीजिए अपने पैर के अंगूठे से, जो साधक साधिकाएं पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। और जो माथा भी अपना घुटने से लगा सकते हैं लगाइए। कोहनियां नीचे आसन पर लग जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति। अब लीजिए पूरा लाभ जानुशीर आसन का। दाई और बाई और जब आप झुकते हैं तो आपका लीवर पेनक्रियास दोनों प्रभाव में आता है। चलिए, अपने पैर के अंगूठे को छोड़ दीजिए, दोनों हाथ भुजाएं कान से सटा लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए अपने आप को ऊपर, खींचिए अच्छे से। जब आप अपने रीढ़ को ऊपर खींचते हैं ना, तो आपके वर्टिब्रास में जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है, उससे आपकी रीढ़ जो है वो लचीली बन जाती है। अब दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस। दोनों टांगों को सीधा कीजिए, मिलाइए, दोनों हाथ दाईं ओर रखिए।
और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर विश्राम, एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अभी लास्ट ही एक सेशन हमने देखा था कि उष्ट्रासन से आपका अनाहत चक्र भी प्रभावित होता है। आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति आती है, प्रसन्न होने की शक्ति आती है। तो उष्ट्रासन का एक ये लाभ तो मुझे पता ही नहीं था। तो उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को खोल लीजिए। अपने पंजों को भी पीछे से उसी अनुपात में खोल लीजिए जिस अनुपात में आपने घुटने खोले अपने। अब दोनों हाथों को कमर पर कुछ इस तरह से रखिए कि आपकी अंगूठे रीढ़ की निचली गोटी पर जाए, पूरा बैक को सपोर्ट मिले आपके, और उंगलियां आगे की तरफ। अब श्वास भरिए और प्रयास कीजिएगा कि भरे हुए श्वास में ही पीछे की तरफ जाए। जो नहीं जा सकते वो कोई बात नहीं, वो छोड़कर जाए। जाए अधिक से अधिक पीछे की ओर झुके और अपने सामर्थ्य को ना भूले कि मेरे निर्देश अनुसार आप अधिक पीछे चले गए और कष्ट में आ गए तो फिर आगे की साधना में विघ्न पड़ जाएगा। तो अपने सामर्थ्य को याद रखें। अब दाएं हाथ को ले जाए एड़ी पर। एड़ी को पकड़ना नहीं है, अपने हाथ के, अपनी हथेली को अपने तलवे पर फैलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे जा सकता है। अगर उसे हाथ ऊपर से घुमाकर लगता है कि मेरा जा सकता है अपनी एड़ी पर, तो घुमा के ले जाए, कोई बात नहीं। अब दोनों हाथ जो ले जा सकते हैं एक साथ दोनों ले जाए, और जो नहीं ले जा सकते वो एक हाथ को कमर पर रखेंगे, एक हाथ को तलवे से एक हाथ से तलवा छुएंगे, 5 सेकंड तक रुकेंगे और फिर 5 सेकंड बाद उसको बदलेंगे। तो 10 की गिनती हम शुरू करते हैं। 1, 2, जो साधिकाओं ने दोनों हाथ से पकड़ रखा है वो अपनी जंघाओं को आगे खींच दे। 3, 4, देखिए जरा कौन कौन से अंगों पर प्रभाव आ रहा है, कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। 5, 6, 7, कीजिए कीजिए आर के जान जी, क्षमता को बढ़ाना भी है ना। 8, 9 और ये अंतिम 10। दोनों हाथों को ले आइए धीरे धीरे कमर पर, एक एक करके श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मिलाइए और वज्रासन में आ जाइए। उष्ट्रासन के अनेक लाभ है। जिस हिस्से पर आपको आसन के दौरान खिंचाव हो रहा होता है, आपको लगता है कि यहाँ से खींच रहा है, तो वहां आपके शरीर का लचीलापन बढ़ रहा होता है। और जिस हिस्से पे दबाव बन रहा होता है वहां आपके शरीर पर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा होता है कि वहां के जो सेल्स हैं दबने से सशक्त हो रहे होते हैं। तो चलिए अगले आसन में चलते हैं। अगला आसन मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को लाइए आगे, और मुझे लगता है ये सभी साधक साधिका कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उष्ट्रासन और मंडूक आसन का ही प्रयोग होता है। तो दोनों हाथों को आगे की तरफ लाए वज्रासन में बैठकर। ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं बैठ सकते वैसे बैठे। अब 5 उंगलियों को मिलाएं। जिनका अंगूठा नहीं मिला हुआ है ना उंगलियों के साथ, पहले मिलाएं। 5 उंगलियों की शक्ति आपको पता है, पंच तत्व हमारे हथेली में ही विराजमान है, इसलिए हमेशा 5 उंगलियों को मिलाकर रखें किसी भी आसन में। जब आपको निर्देश दिया जाए उंगलियों को खोले तभी खोले। अंगूठा अंदर कीजिए और अपनी उंगलियों को दबा दीजिए, पूरा अच्छे से अंगूठे को दबा दीजिए अपनी उंगलियों से, एनर्जाइज कर दीजिए अपने 4 तत्वों को अग्नि तत्व से। अब अपनी मुट्ठियों को ले जाइए, ऐसे ही दबी हुई मुठ्ठियां, प्रयास कीजिए कि पूरे आसन में ऐसे दबी रही मुठ्ठियां, नाभि के दाएं बाएं लगाइए अच्छे से। अब श्वास भरिए और अच्छे से दबाइए, भरे हुए श्वास में दबाइए। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है, गर्दन को ऊपर लगाइए और श्वास को छोड़ते हुए निचली कमर से फिर से इस तरह से नीचे आइए कि आपकी मुठ्ठियां दोनों पेट के अंदर दब जाए। हाँ, मुंह को बंद रखना है। बहुत बढ़िया। अब हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। नेत्रों को आप बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपनी नाभि पर या फिर अपने विशुद्धि चक्र मतलब अपने गले पर, कंठ के मध्य में ले जाइए। पहली बात, हमारी एड़ियां हमारे पृष्ठभाग अर्थात हमारे हिप पोर्शन से टच है या नहीं है। आगे हम तभी आएंगे जब हमारा पृष्ठभाग एड़ियों से स्पर्श किया हुआ होगा। दूसरी बात, मुट्ठियों को दबाव तो कम नहीं पड़ गया है। अगर मुट्ठियों को दबाव कम पड़ गया है तो उसे दोबारा से बनाइए, क्योंकि एक साइड लीवर और एक साइड पेनक्रियाज आपका प्रभाव में आ रहा है उससे। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, जो कि 2 होती है दोनों किडनियों के ऊपर।
त्रिकोण आकार में, वो आपके प्रभाव में आ रही है दोनों मुट्ठियों से। उसके बाद जब आप गर्दन को पीछे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो आपका सर्वाइकल रीजन तो आ ही रहा है प्रभाव में, लेकिन आपके मस्तिष्क से जो नस नाड़ियां आपकी रीढ़ की ओर जाती है वो प्रभावित हो रही है सबसे ज्यादा। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए और आप दोनों हाथों को आगे की तरफ लेते हुए पेट के बल आए। इस गर्मियों में हमें ज्यादा विश्राम की आवश्यकता होती है। सर्दियों में हमारी बॉडी इतनी गर्म नहीं होती है, इसलिए कम विश्राम से भी हमारा काम चल जाता है। तो एक बार शिथिलासन ले लीजिए दाईं ओर से, दायां हाथ सीधा, दाई टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बाई टांग मुड़ी हुई और दायां कान आसन पर, और ढीला छोड़ दीजिए शरीर को पूरा। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। इससे गहरा श्वास भरिए और छोड़, बस 2 श्वासों का ही विश्राम हम दे पाएंगे। अब दोनों टांगे फिर से मिला लीजिए और दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाइए सर्पासन के लिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, पलटनी नहीं है उंगलियों को, जैसे हम वक्षासन में पलटते वैसे नहीं पलटना है। हाथों को पीछे की तरफ खींचिए कि कोहनी आपकी सीधी हो जाए और श्वास भरिए ठोड़ी को आसन पर रखकर। अब भरे हुए श्वास में उठ जाइए, पीछे से दोनों मिली हुई टांगों को जंघाओं तक उठा लें और आगे से अपने धड़ वाले भाग को उठाकर नाभि पर आकर रुक जाए। नेत्रों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ही ले जाएं। अधिक से अधिक ऊंचा उठने का प्रयास करें। उठिए 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 उठिए। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, थोड़ी को आसन पर रखिए, फिर से श्वास भरेंगे और अब करेंगे दोलन। भरिए श्वास और जाइए ऊपर और अब कीजिए दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कीजिए। अब दोलन में क्या क्या ध्यान रखना है? टांगे हमारी बिल्कुल सीधी रहे, घुटने आसन पर ना लगे, ठीक है, कंधे आसन पर ना लगे और भरे हुए श्वास में ही हमको दोलन करना है। इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है ना। तो टांगे जिस जिसकी मुड़ रही है, नाम पुकारना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं ना, तो सीधी रखिए। कीजिए कीजिए कीजिए, दोलन कीजिए। देखिए फेस्टिव सीजन है, तो इस पेट को दुरुस्त रखने के लिए, सब कुछ पचाने के लिए जो आप खाएंगे, पहले से तैयारी है ये आपकी। कीजिए 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 कीजिए, जो रुक गए हैं दोबारा से कीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी पूरे मन से कर रहे हैं। चलिए आ जाइए वापस। हाँ, बुला लिया वापस कम से कम। थैंक यू बोलो मन में भाई। चलिए दाया हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। जो योग करवा रहा होता है उसको नहीं पता लगता है कि कितनी देर हो गई है, जो कर रहा होता है ना उसको पता लगता है कितनी देर हो गई है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। चलिए दूसरे आसन की तैयारी, अगले आसन में चलते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। अभ्यास करते हैं पवन मुक्त आसन का। पवन मुक्त आसन के लिए अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को जंघा से लगा, अपने दोनों हाथों से अपने घुटने पर पकड़ बंद। अब श्वास को भरिए और अपने पेट में भरे हुए श्वास में घुटने को खूब अच्छे से दबाइए। डरने की कोई बात नहीं है, दबाइए अच्छे से। दबाया। अब श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ वाले से भाग से इस प्रकार उठिए कि अपनी दाई टांग के घुटने के अंदर की ओर आपकी नासिका स्पर्श करे, बाहर की ओर नहीं जाना, अंदर की ओर जाना। बहुत बढ़िया। पंजे को बाहर की तरफ खींचिए, लगभग सभी का माथा नाक घुटने से स्पर्श कर रहा है ना। चश्मे को तो हम उतार सकते हैं इसमें।
रुकिए रुकिए। आपको अपने मसल्स की मेमोरी बढ़ानी है ना, तो जब रुकेंगे तभी तो मेमोरी बढ़ेगी। 30 सेकंड तक अपनी साधना को लेकर आना है आपको। चलिए धीरे धीरे गर्दन को रखिए नीचे, पकड़ को छोड़ दीजिए, टांग को सीधा कर दीजिए, टांग के साथ चली जाएगी टांग। अब यही क्रिया बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को लगाइए, श्वास भरिए, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और अपने भरे हुए श्वास में पेट में अच्छे से घुटने को दबाइए। आप बैठकर भी करते हैं कई बार ये क्रिया, है ना? उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने लेट कर होगी, क्योंकि लेट कर आपकी पीठ के पास बहुत अच्छा सा आधार है, मजबूत आधार है, तो उसमें दबाएंगे तो आप और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दबाइए अच्छे से पेट में घुटने को। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन से ऊपर उठिए, धड़ वाले भाग से ऊपर उठिए और नासिका को बहुत बढ़िया स्पर्श कराइए। कुछ लोगों की कैमरे की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, तो एक एक आसन की बारीकी दिख रही होती है। उठिए 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 सुधीर जैन जी, थोड़ा सा इतनी जल्दी गिव अप थोड़ी करना है। अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं आप। कौन सी शक्ति को? पाचन शक्ति को बढ़ा रहे हैं आप। चलिए धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे ले आइए, टांग को सीधा कर दीजिए। अभी आपने क्या किया है? आसन में जाने का, पूर्ण आसन में जाने का प्रयास किया एक एक और से। अब पूर्णता में चलेंगे। आसन की पूर्णता के लिए दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए, दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, अपनी पकड़ बनाइए बहुत बढ़िया सी, श्वास भरिए और दोनों घुटनों को एक साथ पेट में दबाइए। दबाओ, खिंचाओ, मुड़ाओ, आसन में यही प्रयोग होता है ज्यादातर। दबाइए, अच्छे से दबाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने नासिका को दोनों घुटनों के मध्य ले जाइए और इसमें दबाव कम नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है कि जब हम धड़ से ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे पैरों पे पकड़ ढीली हो जाती है, अपने घुटनों पे पकड़ ढीली हो जाती है, तो उस पकड़ को पकड़ के रखिए और पंजों को बाहर की तरफ खींच दीजिए और कीजिए प्रयास, थोड़ा सा कीजिए और थोड़ा सा और। ये बहुत बढ़िया। आपकी प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु सभी एक साथ प्रभाव में आ रही है ना? करिए करिए करिए। चलिए अब धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले आइए, अपनी टांगों को छोड़ दीजिए, शरीर को सीधा कर लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए, वापस आ जाइए। मंजू जी वापस आ जाइए, टांगों को सीधा कर दीजिए। चलिए लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पंजे दाएं बाएं मुड़े हुए, गर्दन हमारी सीधी, नेत्र हमारे बंद। संपूर्ण शवासन का अभ्यास ले रहे हैं। गहरा श्वास भरिए और छोड़, फिर से एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़। आज ज्यादातर लोग अहोई अष्टमी का त्योहार मनाते हैं, जिसमें हम अपनी संतान की सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। तो शवासन में प्रार्थना कीजिए, जिनकी आप संतान है वे भी हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहे, अर्थात जिनकी हम संतान हैं वे भी हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहे, हमारी संतानें भी हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहे और हम योग करके अपने आप को पूर्णतः हर प्रकार से स्वस्थ व प्रसन्न बनाए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आप प्रत्येक दिन योग द्वारा बढ़ाते हैं। जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है तो मन से आप संतुष्ट होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होता जाता है और जब तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं तो आपके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो योग से इसी प्रकार
एक के बाद एक लाभ आप प्राप्त करते हैं। तो संकल्पित हो जाइए कि आप जिनकी संतान है उनके लिए और जो आपकी संतान है उनके लिए हमेशा योग करते रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहेंगे। इसी सुंदर भाव के साथ अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों टांगों को मिलाएं, दाई करवट मुड़े और आसन पर उठकर बैठ जाए। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर ले। तो हंसी के अभ्यास के लिए तैयार? कहाँ तैयार है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख नहीं रही है मुझे। मुस्कुराइए जरा सभी, जब भी तो मानेंगे तैयार है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। आप दिल्ली में हैं, लखनऊ में नहीं है, कोई बात नहीं, दिल्ली में है, जहां भी है आप, क्योंकि हमारे ऑनलाइन में तो हम ये नहीं कह सकते आप दिल्ली में है, कोई मेरठ में है, कोई कहीं है, कोई जम्मू में है, ठीक है ना। लेकिन मुस्कुरा तो सब जगह सकते हैं। तो चलिए हंसने का मन बनाइए। चुटकुला सुनाया तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आज चुटकुले की परमिशन नहीं है हमें। तो खिलखिलाकर जोर जोर से हंसना है। देखिए शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है ये नकली हंसना, लेकिन अब हम परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम नकली हंसते हंसते असली हंस लेते हैं। तो चलिए सभी हंसना है, असली वाला हंसना है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सोनिया जी आ गई है क्या, हर्ष जी? नजर तो नहीं आ रही है अभी भी। अच्छा नहीं नजर आ रही है। तो चलिए प्राणायाम के लिए चलते हैं आगे। आज छुट्टी पे ही है सोनिया जी हमारी। चलिए कोई दिक्कत। प्राणायाम के लिए अपनी स्थिति बना लें आप सब।